तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल खट्टे मीठे तजुर्बे। तो आज का तजुर्बा कुछ ऐसा है कि आज एक और मैं स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ, शॉर्ट स्टोरी। तो वो भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो स्टोरी ये है कि मतलब स्टोरी का वैसे मैं आपको पहले मॉरल बता देती हूँ कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। पहले मॉरल ही बता देती हूँ कि कभी भी मतलब ये कोई ज्ञान नहीं है, मैं कोई ज्ञान नहीं बांटना चाह रही हूँ, बट ऐसा भगवत गीता में भी लिखा है और ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि नथिंग गोज वेस्ट। मतलब कुछ भी चीज ना वेस्ट नहीं जाती, बर्बाद नहीं जाती। अच्छा करोगे तो अच्छा भी आता है, बुरा करेंगे तो बुरा भी आता है। मतलब लाइफ में एक सुई से लेकर कोई भी पहाड़ तक कोई भी चीज आपकी लाइफ में वेस्ट नहीं जाती। अगर आप कुछ भी कर्म कर रहे हो तो वो हमेशा काम में आता है, कभी भी वो वेस्ट नहीं जाता। तो ये जो कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ ये है एक टूटी हुई बाल्टी की कहानी, एक लीकी बकेट जिसको बोलते हैं। कोई बोलता है ये चाइनीज कहानी है, कोई बोलता है इजराइल की कहानी है, कोई बोलता है स्पेन की, कोई बोलता है इंडिया की है। कहानी जहाँ की भी है, बट इसका मोरल ऑफ मोटिवेशन और मोरल दोनों एक ही है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो एक गांव में ना एक लेडी रहती थी। तो वो बहुत ही बूढ़ी लेडी हुआ करती थी और उसका घर थोड़ा सा नदी से ऊपर था, मतलब पहाड़ों में रहा होगा शायद उसका घर। तो वो डेली एक बांस के डंडे से इस तरीके से एक बाल्टी आगे एक बाल्टी पीछे से लटका के वो डेली अपने घर में पानी लाया करती। तो रोज का उसका काम था सुबह उठ के नदी में जाना और 2 बाल्टियों से पानी लेके आना। इस बीच क्या होता है कि उसकी एक बाल्टी टूट जाती है जो पुरानी होती है, उसमें एक लीक हो जाता है, एक छेद हो जाता है। तो वो बाल्टी लीक करती है। जब भी वो पानी लाती है रास्ते से, वो लीक करते करते वो बाल्टी उसके घर तक आती है और वो जब तक वो घर तक आती है तो वो पानी उसका आधा हो जाता है। तो इसीलिए इस स्टोरी का नाम लीकी बकेट रखा गया है। तो जब भी वो रोज का उसका था कि रोज बाल्टियां भर के दोनों लाती थी और घर आते आते एक बाल्टी उसकी आधी हो जाती थी क्योंकि वो लीक करती थी। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते रहे। तो एक दिन वो लीकी जो बास्केट होती है, क्योंकि एक स्टोरी है, एक इल्यूजन पे बेस्ड है। तो जो लीकी जो टूटी हुई बाल्टी होती है वो उसको बड़ी उदास होती है। तो वो बोलती है उस ओल्ड लेडी से कि मैं तो बड़ी दुखी हूँ, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ पा रही हूँ। तुम मुझे इतनी मेहनत से वहाँ से लेके आती हो और सारा पानी गिर जाता है और यहाँ आने तक मैं मतलब मैं पानी को रिटेन ही नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बहुत दुखी हूँ। तुम एक काम करो, मुझे फेंक दो, मैं पुरानी और बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मैं किसी काम की बाल्टी नहीं हूँ, तुम मुझे फेंक दो। तो तब वो जो बुढ़िया औरत होती है तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं फेंक सकती, मैं तुम्हें कल बताऊंगी इसका कारण कि मैं तुम्हें क्यों नहीं फेंक सकती। सुबह उठती है नेक्स्ट डे, वो दोबारा से दोनों बाल्टियां लेके वो नदी में पानी लेने जाती है और जब वो पानी लेके वापस आ रही होती है तो वो उस टूटी हुई बाल्टी को दिखाती है कि देखो, पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ भी तुम्हारा पानी गिरा है वहाँ वहाँ पे उस पगडंडी में, उस ट्रेल में इतने सुंदर सुंदर फूल उगे हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ वो बाल्टी लीक करती थी, पूरे रास्ते भर वो पानी गिराते हुए आती थी, तो वहाँ वहाँ बहुत सुंदर फूल उग गए क्योंकि सिंचाई हो गई उस जगह की। तो वो जो बैरन, जो भी वो बंजर जमीन हुआ करती थी, उस रास्ते में प्यारी सी सुंदर सी फूल उग गए, घास उग गई। पूरा रास्ते की सिंचाई होते होते वो घर तक आती थी और जिन फूलों से, जो भी फूल उगे उसके पूरे रास्ते में, उन फूलों को बेच के वो बुढ़िया, मतलब कोई महल में या कहीं भी जाके उन फूलों को बेच के पैसे लेती थी। मतलब उससे, उन फूलों से उसकी अर्निंग हुआ करती थी, वो कमाती थी। तो इसलिए वो टूटी बाल्टी को बोलती है, तुमसे तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि जहाँ जहाँ पानी लीक हुआ है तुमने जाने अनजाने मुझे फायदा पहुंचाया है। तुम भले ही टूटी हुई थी, भले ही तुम्हारा पानी लीक होता था, बट अनजाने में तुमने उस जगह की सिंचाई की, वहाँ फूल उगे और उन फूलों को बेच के मैंने अपनी कमाई की, मेरा घर खर्च चला। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिक्का खोटा नहीं होता, जाने अनजाने हमें हर चीज़ से फ़ायदा होता है। अगर हम देखना चाहे तो हर नेगेटिव चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो ये थी टूटी बाल्टी की कहानी, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली। आप बताइएगा आपको कैसी लगी।